मैं वीडियोस बना बना कर थक गया कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स देते हुए थके नहीं। यानी कि अल्टीमेटली इंडिया की तारीफ के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास अल्फाज कम पड़ गए थे। लेकिन यहां पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए वो बंदा सामने आ रहा है जिसके लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है, जिसके नाम से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है। मैं बात कर रहा हूं सुनील गवास्कर की। सुनील गवास्कर साहब मैदान में आए हैं और इंतहाई पैथेटिक किस्म की स्टेटमेंट सुनील गवास्कर ने जारी किए। तो सुनील गवास्कर साहब क्या कहते हैं? सुनील गवास्कर कहते हैं कि इंडिया यहां से क्वालिफाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए नहीं कर सकता। यानी उनका कहने का मतलब है फाइनल के लिए तो इंडिया क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। ये सुनील गवास्कर के अल्फाज हैं। सुनील गवास्कर साहब कहते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा ही नहीं सकता। अब आप एक इमेजिन कीजिए, आप ऐसी टीम है जो आप T20 का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। आप ऐसी टीम है जिन्होंने वेस्ट इंडीज को 2013-14 के अंदर 2-0 से हराया। फिर आपने न्यूजीलैंड को 2016-17 के अंदर 3-0 से हराया। फिर आपने इंग्लैंड की टीम को 16-17 के अंदर 3-0 से हराया। उसके बाद आपने बांग्लादेश को 2016-17 के अंदर 1-0 से हराया, जो कि एक टेस्ट मैच हुआ था। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है 16-17 के अंदर, 17 और 18 के अंदर, वहां इंडिया 3-1 से हराया। उसके बाद श्रीलंका आता है 2017-18 के अंदर, वहां आपने 1-0 से हराया। उसके बाद आती है वेस्ट इंडीज की टीम, वहां आपने 2-0 से हराया। फिर आती है बांग्लादेश की टीम 2020-19 के अंदर, वहां आपने 2-0 से हराया। फिर आती है न्यूजीलैंड की टीम 2021-22 के अंदर, वहां न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। फिर बांग्लादेश की टीम दोबारा आती है, वहां पर आपने उन्हें 1-0 से हराया। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है इंडिया के अंदर, 2-0 से हराया। उसके बाद बांग्लादेश आती है इंडिया के अंदर, 2-0 से हराया। अब आप एक इमेजिन करिए कितनी लंबी लिस्ट चली आ रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज के अलावा। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया पिछली 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत चुका है। एक दफा 3-0 के हारने के ऊपर क्या ये स्टेटमेंट सुनील गवास्कर का बनता है? क्या ये इस तरह से स्टेटमेंट देना खिलाड़ियों को डिमोटिवेट नहीं करेगा? क्या ऐसे स्टेटमेंट देना दूसरों को डिमोटिवेट नहीं करेगा? मतलब कहने का यह है कि आप 24 साल जो हारे नहीं है अपने मुल्क के अंदर, आप वो चीजें भूल गए, मगर आप एक दफा 3-0 हारने के बाद अपनी टीम को ही आपने डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। आगे जाके उन्होंने तारीफ भी की, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, आगे वाले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से सुनील गवास्कर ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। क्योंकि अगर अपने एज अ सीनियर होने के नाते आप अपनी टीम के ऊपर भी हाथ नहीं रखेंगे तो वो टीम हार जाएगी। अब 3 मैचेस हारने के बाद आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे की क्या स्टेटमेंट है? आगे ये कहते हैं इंडिया फिर भी 3 मैच जीत सकता है मगर 4 बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जाना भूल जाएं और अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। सुनील गवास्कर साहब कह रहे हैं, कहते हैं 1 मैच जीतें, 2 मैच जीतें, 3 मैच जीतें, 4 मैच जीतें या 5 जीतें, मगर जाएं और जीत जाएं। लेकिन इतने डिमोटिवेशन किस्म के अल्फाज सुनील गवास्कर को इतने बड़े इवेंट से पहले नहीं बोलने चाहिए, जिनके नाम लेकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है। वो तो उल्टा बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को भी मशवरा दे रहे हैं इन चीजों का। सुनील गवास्कर साहब का कहना है कि कैप्टन के लिए किसी भी सीरीज का पहला मैच बहुत लाजमी होता है। बहुत जाहिर सी बात है, मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि रोहित शर्मा का पहला मैच खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने रोहित शर्मा के लिए नहीं दिया, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया जसप्रीत बुमराह के लिए। तो कहते हैं कि कैप्टन अगर इंजर्ड हो तो वो अलग बात है, लेकिन कैप्टनसी की अगर एब्सेंस हो जाए तो वो छोटे कैप्टन पे यानी कि वाइस कैप्टन के ऊपर, डिप्टी कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती है। अगर रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेलते तो सिलेक्शन कमेटी को चाहिए जसप्रीत बुमराह को पूरी सीरीज के लिए कैप्टन अपॉइंट कर दे और रोहित शर्मा वापस आए, बस एज अ प्लेयर खेलें। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के पीछे ये पड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, रोहित शर्मा वो कप्तान है जो 21 टेस्ट मैचों के अंदर 12 टेस्ट मैच इंडिया को जिता चुके हैं। 57 का इनका परसेंटेज रहा है। और अगर आप वर्ल्ड कप की कैप्टनसी देखें तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी 90% विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है। क्या कोई ऐसा कैप्टन है? मुझे आप कमेंट करके लाजमी बता दें, क्या कोई ऐसा कैप्टन है? ये हाथ धोकर जिस तरह पीछे पड़ गए हैं सुनील गवास्कर साहब, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक उस टाइम जब वहां पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया को खेलने की जरूरत है, आप नेगेटिव स्टेटमेंट दे दें, आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें। आप एक स्टेटमेंट देकर आधी बातें पॉजिटिव करते हैं, आधी बातें नेगेटिव करते हैं। कोई किसी प्लेयर को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, किसी प्लेयर को गिराने की कोशिश करते हैं। अब इनको चाहिए कि यार ये मोटिवेट करें प्लेयर्स को, ना कि तोड़ें।
इस तरह से एक तरह से आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी पॉजिटिव स्टेटमेंट दें, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे वो मैथ्यू हेडिन हो, क्या नाम है आपके, स्टीवन स्मिथ हो, कोई भी ऐसा प्लेयर हो, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया तो जीत नहीं सकता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले 4-0 से सीरीज हारा हुआ है। सुनील गावस्कर कहते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ना तो रोहित शर्मा इस टाइम तैयार है और ना ही विराट कोहली। विराट कोहली 20-30 रन करके निकल जाते हैं और रोहित शर्मा भी 20-30 रन करके निकल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप विराट कोहली का नाम मत भूलें, क्योंकि विराट कोहली बेंगलुरु के अंदर ऑलरेडी 70 कर चुका है। क्योंकि आपको पता है अभी पिछले दिनों जो पिच खराब चल रही थी तो विराट कोहली ने अच्छा स्कोर लिया था, अच्छा स्कोर किया था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज होगी वो एक डिसाइडर होगी। उसके बाद जो इंग्लैंड से सीरीज होनी है उसमें आपको नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। यानी अल्टीमेटली वो यहां पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और एक तरह से बच बचाव भी कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया, पिछले पार्ट के अंदर, के सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ही नहीं सकता, 4-0 से तो जीतना पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ आप टांगे खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्लेयर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड रख के आप सिलेक्शन कमेटी को भी मशवरा दे रहे हैं कि कैप्टनसी भी उसे नहीं होनी चाहिए। तो आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, आप चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं परेशान हूं जिस तरह से गौतम गंभीर ने बड़ी बुरी कैप्टनसी की है। मुझे लगता है गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर की आपस में बहुत ज्यादा टसल रखती है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो श्रीलंका के खिलाफ भी बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप वो पुराने मैचेस तो ना भूलें, आप T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल तो ना भूलें। जिस तरह इंडिया टीम खेली है, एक कोच ही चेंज हुआ है ना, कोच ने मशवरा क्या दिया है कि तेज खेल लो, स्ट्राइक रेट अच्छा कर लो, ओडीआई की तरह क्रिकेट खेल लो, ड्रॉ ना करवाओ। तो यार ये चीजें कोच ने मशवरे दिए हैं। अब ये कोच के मशवरे पे अगर रोहित शर्मा वगैरह ने अमल किया, आप उनकी टांगे खींचने के लिए आ गए कि ठीक है जी ये नहीं पॉसिबल, आपको नई टीम नजर आएगी। अब ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ये मशवरे दे रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि टीम का मोराल पहले ही डाउन है और एक्स क्रिकेटर्स के बयान की वजह से टीम का मोराल और गिर जाते हैं। तो बासित अली कहते हैं कि यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 100 किया था, यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने 100 भी किया था। अल्टीमेटली उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स को और सुनील गावस्कर को जवाब दिया। जो सुनील गावस्कर डबल स्टैंडर्ड का बयान लेकर मैदान के अंदर उतरे, अल्टीमेटली उन्होंने सुनील गावस्कर को मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने इंडिया की नेशन को भी मुखातिब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यार यही कोहली था जिसने अहमदाबाद के अंदर 180 किया था, अब उससे रन्स नहीं हो रहे तो आप उनका साथ नहीं दे पा रहे। फिर कहते हैं कि इंडिया की बैटिंग कोच को यही नहीं पता कि सेशन टू सेशन टेस्ट क्रिकेट होती है, ना कि पूरे मैच की क्रिकेट। इंडिया के कोच के जो द्रविड़ है उनका माइंड ज्यादा तेज था गौतम गंभीर से, ये कहना है बासित अली का। यानी कि यार बासित अली की ये स्टेटमेंट 100% सही है। मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक करूंगा क्योंकि यार देखें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सर पे है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, अगर कोई भी इंडियन एक्स क्रिकेटर इंडिया के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट देता है तो ये इंडिया के लिए इस टाइम बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी क्रिकेटर कोई भी उनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर रहा, उनके लिए कोई गलत स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर रहा। कभी इंडिया टीम को अप्रिशिएट कर रहा है, कभी इंडिया टीम के किसी प्लेयर से डरा हुआ है, कभी ऋषभ पंत से डरा हुआ है, कभी किसी बंदे से डरा हुआ है। लेकिन यहां पर बासित अली की बातें 100% एक्यूरेट है। फिर बासित अली कहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2 सेशन तक क्रीज पर रुकना होगा। कितना टाइम लगता है इसके अंदर, थोड़ा सा आए, सेटल डाउन करें, टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलें और सेटल डाउन होकर रन्स करें। बासित अली ये कहते हैं कि गलतियां टीम बनाने वाले की है, जब प्लेयर तो गलती करेंगे और गलती से सीख जाएंगे। यानी वो बैक कर रहे हैं। यार देखें, आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन हो, क्रिकेट का जो क्रेज होता है ना, जो क्रिकेट का फैन होता है वो हर जगह क्रिकेट देखता है। और बासित अली का ये स्टेटमेंट होना 100% एक्यूरेट इस वजह से क्योंकि बासित अली ने बोला कि यार प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीख जाते हैं। और आखिरी बात जो बासित अली ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बोली, उन्होंने कहा यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर आप फाइनल में नहीं जाते तो क्या क्रिकेट खत्म हो जाएगी। यानी उन्होंने इंडिया क्रिकेट टीम के और इंडिया के लोगों को मुखातिब करते हुए ये बात कही कि यार कोई बात नहीं, अगर आप बाहर भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्स क्रिकेटर को मुखातिब करते हुए भी उन्होंने ये जवाब दिया है कि हाय हाय धड़ल्ला मचा कर रख दिया आप लोगों ने कि यार पता नहीं आप मैच हार गए हैं या 3-0 से सीरीज हार गए हैं या पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से या 4-0 से हरा पाएगा? आपकी राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।